अस्सलाम वालेकुम। जिन चेज़र यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुश आमदीद। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पर आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज एक खौफनाक और सच्ची कहानी। ये कहानी मेरी नानी की है। जब वो 12 साल की थी, छोटी उम्र थी और घूमने फिरने का शौक बहुत ज़्यादा था। वो मेरे परनाना यानी उनके वालिद साहब के साथ घूमती फिरती थी। उनकी बड़ी लाडली हुआ करती थी। एक दिन रात का टाइम हुआ था कि आधी रात थी। नाना जान को किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना था। वो जाने के लिए तैयार होने लगे तो मेरी नानी नींद से जाग उठी और मेरी नानी रोने लगी कि वो भी जाएंगी। बच्चे अक्सर वालिदैन से इस तरह की जिद करते हैं। वो भी जिद करने लगी। उनकी बात सुनकर उनकी वालदा कहने लगी कि आधी रात हो गई है, अब तुम्हें नहीं जाना, तुम नहीं जा सकती। पर मेरी नानी नहीं मानी। वो कहने लगी कि मैं ज़रूर जाऊंगी। उनके वालिद साहब उनकी बात मान गए और उनकी जिद के आगे हार गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने साथ। रात का वक्त था। वो वीरान जंगल से गुजर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। कहीं कहीं टिड्डियों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक मेरे नाना को एक रास्ते में घर नजर आया। मेरे नाना बहुत परेशान हुए कि मैं तो यहाँ से पहले भी गुजर चुका हूँ, मगर यहाँ इससे पहले ये घर मौजूद नहीं था। ये घर कहाँ से आ गया? मैंने आज तक यहाँ पर कोई घर नहीं देखा और ये घर अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? उनको तशवीश लाहक हुई। अभी नाना यही सोच रहे थे कि अचानक उस घर में से एक आदमी निकला और मेरे नाना के सामने आ गया और उन्हें सलाम करने लगा। मेरे नाना ने सलाम का जवाब दिया और वो जाने लगे, मगर वो आदमी बोला, आइए मेरे घर चलें, आप मेरे मेहमान हैं। नाना जी उनके सामने इनकार करने लगे और शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ने लगे। वो आदमी जोर देने लगा कि नहीं नहीं, रात का वक्त है, आप मेरे घर पे ठहरें। मेरे नाना जान परेशान होकर उन्हें देखने लगे कि वो एक अजनबी आदमी था, लेकिन उन्हें अपने घर ले जाने का बार बार बोल रहा था। जब वो आदमी ज़बरदस्ती करने लगा तो नाना जान उसके खलूस के आगे हार मान गए और उसके साथ चल दिए। फिर क्या था, नाना जान उनके साथ चल पड़े और नानी जान उनकी उंगली पकड़े साथ चल रही थी। जो ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, बज़ाहिर जो बाहर से एक आम सा घर नजर आ रहा था, अंदर दाखिल होते ही एक महल में तब्दील हो गया। अंदर क्या माजरा देखते हैं कि अंदर तो बहुत सारे लोग थे। कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत सी देगे और बड़े बड़े देगचे चारों तरफ पड़े हुए हैं। सफ़ेद रंग के लिबास पहने हुए वो औरतें बातें कर रही थीं और कुछ औरतों के बच्चे भी पैदा हुए। और वो एकदम क्या देखते हैं, जो ही बच्चे पैदा होते तो वो एकदम से बढ़ जाते और फिर बातें करना शुरू कर देते। एक आदमी ने आकर मेरे नाना जान से सलाम लिया, हाथ मिलाया तो मेरे नाना जान को अंदाज़ा हुआ कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। नाना जान को जो ही एहसास हुआ तो उन्होंने अचानक से कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और उन लोगों से इजाज़त लेकर वापसी के लिए मुड़े। नानी को उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया और महल से फौरी तौर पर निकलने लगे। वो औरतें उन्हें देखकर हंसने लगीं और पश्तो में अजीब और गरीब नगमे गुनगुनाने लगीं। वो क्या कह रही थीं, नाना जान को कुछ इल्म नहीं था। अचानक मेरे नाना ने देखा कि उन औरतों के चेहरे भयानक होने लगे। उनके दांत इतने बड़े और उनके चेहरे इतने मकरू कि नाना घबरा कर जल्दी से दरवाजे से बाहर निकले। जो ही नाना जान दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वो वापस उसी जंगल में मौजूद थे। नाना जान ने आओ देखा ना ताओ वापस घर की तरफ दौड़ लगाती। भागते भागते मेरे नाना जान का सांस फूल गया, मगर वो रुके नहीं। अपनी गांव की आबादी के पास पहुंचे तो उन्हें एक आदमी नजर आया। आदमी नाना जान को यूं भागते हुए देखकर बहुत हैरान हुआ और उनसे पूछने लगा,
ارے بھائی صاحب کیا ہوا، ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو نانا جان نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ آدمی واقعہ سن کر کہنے لگا کہ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس وقت اس جنگل سے گزرے ہیں؟ اس جنگل میں تو خوفناک جناتوں کا بسیرا ہے، وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، رات کے اس ویرانے میں اس جنگل سے کوئی نہیں گزرتا۔ نانا جان یہ سن کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ وہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ کم تھے۔ میرے نانا جان پڑھے لکھے بھی تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی جانتے تھے۔ قرآن پاک کی برکت سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان درندوں سے بچایا۔ یہ واقعہ آج بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ سچا اور حقیقت پہ مبنی واقعہ ہے اور اسے محض ایک من گھڑت واقعہ نہ سمجھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری اور زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب جن وائس کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔